वॉल्टर ने सामने दिख रही घुमावदार सड़क को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सड़क के किनारे से दो भारी पत्थर उठाए और अपनी टाई को दांतों से काटकर दो हिस्से किए। उसने उन पत्थरों को अपने दोनों हाथों पर बांध लिया ताकि वो रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक का काम करे। एक देसी जुगाड़ वाला स्लाइडर अब पूरी तरह तैयार था। हवा उसके कानों में तेजी से गूंजने लगी थी। वो अपने लॉन बोर्ड पर सड़क पर तेजी से फिसलने लगा। आसपास का नजारा बहुत तेजी से पीछे छूट रहा था। हाथों में बंधे पत्थर सड़क से रगड़ खा रहे थे। उस घर्षण से निकलने वाली गर्मी उसे महसूस हो रही थी। आज उसे जिंदगी में पहली बार इतना असली महसूस हुआ। वो बिजली की तरह आइसलैंड की सड़क पर दौड़ रहा था। उसके अंदर का सारा डर और झिझक खत्म हो चुकी थी। इस रोमांचक पल में वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया। अब उसके लिए सिर्फ ये रफ्तार और ये रास्ता मायने रखता था। काफी मुश्किलों के बाद वॉल्टर ज्वालामुखी के पास पहुंचा, लेकिन पहाड़ के नीचे बसा वो छोटा सा गांव खाली था। वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक खतरे का सायरन जोर से बजने लगा। उसी वक्त एक होटल का मालिक वहाँ भागता हुआ आया। उसने वॉल्टर को तुरंत गाड़ी में बैठने का इशारा किया। ज्वालामुखी फटने वाला था और वो वहाँ से भाग निकले। जान बचाकर वॉल्टर एक पिज्जा की दुकान पर पहुंचा। वहाँ बैठकर वो अपने बचे हुए पैसे गिनने लगा। इस सफर ने उसकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी और फोटोग्राफर शॉन का अब भी कोई अता पता नहीं था। वॉल्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शाम को उसने अपनी दोस्त शेरिल को फोन लगाया। उसने शेरिल से उस केक के कागज के बारे में पूछा जिस पर शॉन ने अपनी अगली लोकेशन का हिंट दिया था, लेकिन वो शब्द किसी पहेली की तरह उलझे हुए थे। शेरिल ने बहुत कोशिश की पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी फोन रखते ही उसके पास एक मैसेज आया। उसके साथी ने बताया कि बॉस बहुत गुस्से में है। अगर वॉल्टर और वो फोटो नहीं मिले तो नौकरी जाएगी। मजबूरी में वॉल्टर फ्लाइट लेकर वापस ऑफिस आ गया। बॉस ने उसे देखते ही वो खोई हुई फोटो मांगी। वॉल्टर ने इस बार कोई बहाना नहीं बनाया। उसने सच बोल दिया कि फोटो उसके पास नहीं है। उसने बॉस से थोड़ा और वक्त देने की गुजारिश की, लेकिन बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे निकाल दिया। वॉल्टर को पता चला कि शेरिल की नौकरी भी गई। वो दुखी होकर शेरिल के घर की तरफ निकल पड़ा। वो उसके बेटे के लिए एक स्केटबोर्ड गिफ्ट लाया था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वॉल्टर हैरान रह गया। सामने शेरिल नहीं बल्कि उसका पूर्व पति खड़ा था। वॉल्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा कि वो कलीग है। तभी उस आदमी ने पीछे मुड़कर शेरिल को डार्लिंग कहा। ये सुनकर वॉल्टर का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शेरिल अपने पति के पास वापस आ गई है। उसने चुपचाप वो स्केटबोर्ड दरवाजे पर ही रख दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस लौट गया। थका हुआ और उदास वॉल्टर अपने घर पहुंचा। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। उसकी बहन ने पियानो को वापस घर में रखवा दिया था। मजदूरों को टिप देने के बाद वॉल्टर की जेब खाली हो गई। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। गुस्से में उसने शॉन का दिया हुआ पर्स निकाला और उसे जोर से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पर्स पर लिखी मोटिवेशनल बातें अब उसे चिढ़ा रही थी। वो सोफे पर बैठ गया और बहुत हताश लग रहा था। उसने उस अजीब सी फोटो को फिर से हाथ में लिया। तभी उसकी नजर सामने रखे पियानो के कोने पर गई। फोटो में दिख रहा घुमावदार हिस्सा पियानो जैसा था। उसने ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल वही डिजाइन था। वो फोटो असल में उसकी माँ के पियानो की ही थी। तभी उसकी माँ ने एक चौंकाने वाली बात बताई। एक हफ्ते पहले शॉन खुद उनके घर आया था। वो वॉल्टर के काम और जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। वो अपने पुराने साथी से मिलने आया था, लेकिन उस वक्त वॉल्टर घर पर मौजूद नहीं था। शॉन ने वॉल्टर का इंतजार किया था और उसी दौरान उसने पियानो की ये फोटो खींची थी। वॉल्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि सुराग घर में ही था, जिसके लिए वो दुनिया के कोने कोने में भटक रहा था। अब